सूखी रोटी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम महेश था। उसकी शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे थे। जब उसके बच्चे छोटे ही थे कि माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति को दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद सौतेली माँ भी 2 बच्चों की माँ बन गई। अब चारों भाई बहन एक साथ रहते थे। शुरू में सौतेली माँ चारों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। सभी को समान मात्रा में प्यार देती थी। महेश भी बहुत खुश था कि बच्चों की माँ बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ समय के बाद सौतेली माँ एकदम बदल गई। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे रंगीन कपड़े पहनाती थी और सौतेले बच्चों को पुराने कपड़े पहनाती थी और खाने में सूखी रोटी देती थी। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ ने उन्हें सूखी रोटी देकर गायों के चराने भेजना शुरू कर दिया। अब वे दिन भर बाहर जाते, गायों को चराते और भूखे पैसे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वे सोचते थे, यदि उनकी माँ होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी काली गाय को देते हुए कहा, माँ तुम हम पर ऐसी ही दया करो जैसे हमारी माँ हम पर करती थी। इतना कहना था कि गाय ने दूध दे दिया। दोनों बच्चों ने खुश होकर भरपेट दूध पिया। अब वे रोज़ अपने हिस्से की रोटी उसे देते और गाय उन्हें भरपेट दूध पिलाती थी। इससे वे खुश रहते थे और उन्हें गायों को चराने का जाना भी अच्छा लगने लगा। और अब दोनों खुश रहते और भूखे नहीं रहते। कुछ ही दिनों के बाद सौतेली माँ ने बच्चों के चेहरे में चमक देखी तो आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं तो उन्हें सूखी रोटी देती हूँ, लेकिन ये इतने मोटे और चमकदार कैसे हो गई। उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई क्योंकि वह दुबले पतले ही थे। उसे लगा कि सूखी रोटी खाने से ऐसा ही हुआ, इसलिए दूसरे ही दिन से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। और 2-3 सप्ताह बाद उसने देखा कि बच्चों हट्टे कट्टे होने के बदले कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे थे। यह देखकर उनकी माँ बहुत परेशान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। अब माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई और उसने दोनों सौतेले लड़कों के मोटे होने का राज पता लगाने के लिए अपने एक बच्चे को अपने भाइयों के साथ उनके पीछे भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि भाई दिन में क्या खाते हैं जिससे वह इतने मोटे हो गए हैं। दूसरे दिन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गायों ने आराम से चरागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया। बच्चे पेट भूख से मरने लगे पर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई माँ से चुगली न कर दे। भूख सहन से बाहर होने पर वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह बात तुम किसी को मत बताना। भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूँगा, चिंता मत करो। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीसरे तीनों भाइयों को पेट भर कर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने चरागाह में क्या खाया? बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था। वह तो ऐसा भी नहीं था जैसे खाना कुत्तों को मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा बुरा लगा। दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ बेटी को भेजा और कहा कि वह ध्यान से देखे कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ चरागाह में गई। दोपहर होने पर कौआ बच्चों को भूख लगी। पिछले दिन की तरह ही बहन से भी कहा, प्यारी बहन, तुम किसी से मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया वह कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सबने पेट भर खाया। लड़की ने थोड़ा खाना अपनी चुन्नी में छिपा लिया और घर पहुंचते ही माँ ने पूछा कि तुमने चरागाह में क्या खाया? बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो, मुझसे नहीं। माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें खाना था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया? बेटी ने माँ से कहा, यह किसका जवाब चुरी है कि खाना गाय ने दिया था। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चरागाह में मजे कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को मुँह मारने की ठान ली। उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह अपने उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लेने वे चरागाह में आ रहे हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप व बेटा चरागाह पर आ पहुँचे। उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथों को हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी, इसे नहीं मारें, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनकी बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया गया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति व बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। वे कुछ भी नहीं बोले और कुछ जो मांस उन्हें मिला उसे वे अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया।
उसे जो राख बनी उसे अपने चरागाह में ले गए। वहाँ उन्होंने गड्ढा खोदा और जो अस्थियाँ बची थी उन्हें वह राख को दफना दिया। दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से गायों को चराने जाने लगे। फ़र्क इतना ही था कि काली गाय उनके साथ नहीं थी। वे रोज़ चरागाह में अपनी गाय की अस्थियों के पास जाकर प्रेम के 2 आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौट आते। एक दिन हमेशा की तरह वे चरागाह में पहुंचे तो देखा कि एक अस्थियों की जगह पर एक सुंदर पौधा खड़ा था। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। वे आश्चर्य से उसके पास गए और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगी। तभी उस सुंदर पौधे ने उन्हें अपनी गोद में लिया और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है, कभी पौधे की बहार बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी होती है, क्यों है ना। ऐसा कहकर दोनों भाई हंसने लगे और अब दोनों भाई घर नहीं गए और वहीं खाना खाते और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।